दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और इस विंटर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बस बीमार नहीं पड़े होंगे मेरी तरह। मेरे साथ यही होता है कि मतलब जैसे ही सर्दियां शुरू होती है ना, बस हमको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। फिर मेरा गला ना पूरे सर्दियां मेरा गला ऐसा ही रहेगा, सही नहीं होगा। तो चलिए, ये तो थी मेरी बातें। आप लोग काढ़ा वगैरह पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो दिन आया आज संडे का, और संडे को तो सबको ही पता है बहुत सारे काम होते हैं। जो हस्बैंड होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी तो हॉलीडे होती है संडे वाले दिन, लेकिन जो औरतें होती हैं ना घर की, जिनको हम लोग गृहिणियाँ बुलाते हैं, उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती। एक दिन भी अगर वो रेस्ट पे आ जाए ना, तो पूरा घर इधर का उधर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा घर पे। और सारी चीज़ें मतलब वो ऐसी मैसअप हो जाएंगी ना कि उसको फिर सही करने में फिर हफ्तों चला जाता है। तो हम लोगों को तो बीमार पड़ने का भी ना समय नहीं है। तो संडे का दिन था, तो बेडशीट वगैरह बदलनी थी। अभी बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, लेकिन जो बेडशीट बिछी हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। और मतलब वो रोज़ में बिछाने वाली नहीं थी, ऐसे जब गेस्ट वगैरह आए ना तब के लिए थी वो। तो अभी कुछ तो था, तब वो डाली गई थी बेडशीट, लेकिन अभी उसको धो के हम अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। अभी कुछ मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होगा ना, तो नई नई बेडशीट डालो और नया नया सा रहता है ना सारा कुछ, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर रोज़ में वो चीज़ें यूज़ करने लगो तो फिर ना उनकी शाइन हल्की सी फीकी पड़ जाती है। आप कितना ही उनका ख्याल रखो, रोज़ की चीज़ों में और कभी कभी की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो हम यहाँ पे बेडशीट लगा रहे थे और बच्चे ना इतना परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बाप रे। तो जैसे तैसे ना हम चादर लगा तो रहे थे। यहाँ पे रूम बहुत छोटा है ना, रेंटेड घर है, रूम बहुत छोटा है। तो मतलब बेडशीट वगैरह लगाने में ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जगह ही नहीं है किसी भी तरफ से जाने की, सिर्फ एक तरफ से खुला हुआ है। तो बेड के ऊपर चढ़ चढ़ के चादर लगानी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है ऐसे में। और हम लगा रहे थे बेडशीट और बच्चे कर रहे थे शैतानी नीचे। घर को क्या है ना, घर बड़ा हो छोटा हो चाहे जैसा हो, अगर आप उसे साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो मतलब वो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पे ना सानिध्य ने मेरे कपड़ों के ऊपर पानी गिरा दिया था, तो हमने कपड़े अपने चेंज किए सबसे पहले। और डैडी गए थे बाथरूम में नहाने के लिए, तो पानी नहीं था, तो हम आ गए थे फटाफट, मोटर हमने चला दी। मोटर चलाने के लिए ना ऊपर आना पड़ता है बारी बारी। तो ये भी एक मतलब वैसे तो अच्छी बात है कि ना थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो तो एक्सरसाइज वगैरह होती रहती है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ। हम सानिध्य को यहाँ पे अकेले छोड़ के गए थे, क्योंकि सानिध्य को हम खाना खिला रहे थे। तो यही लग रहा था ना कि कहीं सानिध्य गिर ना जाए। वैसे तो बेड से वो उतर लेता है, लेकिन कभी कभी ना फिर बच्चा ही है, फिसल जाए अगर या कुछ चीज़ पकड़ के उतरने लगे तो गिर जाए, तो यही डर लगता रहता है। तो यहाँ पे हम सानिध्य को खाना खिला रहे थे अच्छे से। और सर्दी ज़ुकाम बच्चों का भी ठीक हुआ नहीं है, तो बट साथ भी वही समस्या रहती है ना सर्दी ज़ुकाम वाली। सिद्धि के साथ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सानिध्य के साथ है। सानिध्य को पूरे झाड़े ना ऐसे सर्दी ज़ुकाम रहेगा, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा झिलाऊ हो जाता है कभी कभी। और खाना खिलाने के बाद ना चाची से कह रहे थे ना, इन लोगों ने क्या किया ना, बेड के नीचे बहुत ज़्यादा सामान डाल दिया था। तो वही हम बोल रहे थे कि उसको निकाल दे चाची। और देखिए चादर वगैरह हमने लगा दी थी अच्छे से। और उसके बाद ना हम छत पे आ गए थे, छत पे कपड़े फैलाने के लिए। अभी 2 दिन के कपड़े हो गए थे ना, तो कपड़े फैला देंगे। एक दिन भी अगर कपड़े ना डालो तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और फिर सिद्धि की ड्रेस धोना भूल गए थे, तो सिद्धि की ड्रेस धोई थी। तो आज ही का दिन है, सूख जाएगी, वरना फिर कल उसको स्कूल जाना है, फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। विंटर की ना एक ही ड्रेस है उसके पास, ज़्यादा ली नहीं, क्योंकि अभी कोई पक्का नहीं है ना कि उसी स्कूल में पढ़ना है या स्कूल चेंज करना है, तो मतलब इसलिए। और यहाँ पे देखिए छत पे ना मेरे कुछ पौधे लगे हुए हैं प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से। तो उनमें ना फूल वगैरह आ गए थे, वही दिखा रहे थे आप लोगों को। और ये एलोवेरा है। एलोवेरा हम अपने बालों पे यूज़ करते हैं, चेहरे पे तो नहीं लगाते हैं, हमको नहीं सही लगता है। बालों में हाँ यूज़ कर लेते हैं काट के। और आपने देखा होगा मेरे बाल मतलब अभी तो हमने कटवा दिए हैं, तो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन मेरे बाल मतलब 2-2 बच्चों के बाद काफ़ी लोगों के बाल देखे ना हमने, बिल्कुल झड़ जाते, बेकार हो जाते। तो वैसी कंडीशन अभी मेरे बालों की नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं हम बालों का, तो अभी ठीक ठाक है मेरे बाल।
और ये देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। इनकी ना देख रेख हो नहीं पाती डेली डेली, क्योंकि छत पे ही रोज़ नहीं आना होता, कभी कदार आते हैं तो क्या ही करेंगे। और दोपहर के बाद हम सीधा आपसे मिल रहे थे शाम को। आज संडे था तो संडे के कुछ अलग ही काम रहते, तो आज ना हमको मलाई से घी बनाना था। तो यही हम ये जो हैंड ब्लेंडर है ना, इसको खोल रहे थे। इसका जब काम हो जाता है ना, तुरंत इसको धो के पोंछ के और हम इसको पैकेट में इसके डाल के रख देते, ताकि ना चीज़ें ज़्यादा दिन तक चले। आप चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो चीज़ें नई जैसी रहेंगी और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। ऐसे ना क्या रहता है ना, आप उसको अगर ऐसे ही डाले रहोगे तो या तो वो गिरता रहेगा, टूट जाएगा, या तो उसको चूहे काट देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, चीज़ों का ध्यान रखिए। चीज़ें बहुत दिन तक की आपके साथ रहेंगी, आपके साथ चलेंगी। और ये हमने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत जल्दी से घी निकल आता है। तो जब से ये आ गया ना तो मेरा काम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। नहीं तो पहले ना हम मिक्सर जो ग्राइंडर रहता है ना उससे घी निकालते थे, उससे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था घी निकालने के लिए। और घी मतलब मलाई मक्खन निकालेंगे और मक्खन निकालते निकालते ना क्या करेंगे कि इसको चढ़ा भी देंगे। और ये देखिए ये मक्खन मेरा निकल के तैयार हो गया है। अब इसको कढ़ाइया में डाल के ना हम गरम कर लेंगे और उसके बाद अभी खाना भी बनाना है, तो जल्दी से जल्दी काम करेंगे सारा। तो ये देखिए ये सारा मक्खन ना हम कढ़ाइया में डाल देंगे और गरम कर लेंगे। हम ना मक्खन को रखते नहीं हैं फ्रिज में, जिस दिन निकालते हैं ना उसी दिन हमारी कोशिश रहती है कि उसी दिन गरम करके ना उसका घी निकाल लें। और पूजा का घी भी ख़त्म हो रहा था तो पूजा भी इसी घी से होती है। इतना घी निकल आता है कि घर पे हो जाए, बच्चों के लिए हो जाए और पूजा के लिए भी हो जाए। तो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और अभी हस्बैंड आ चुके थे। तो ये भी था ना कि जल्दी से ये काम करके हम लोग मतलब हमको खाना भी बनाना था। तो पहले तो हमें लगा कि इसको ना ऐसे ही रख देते हैं साइड में, बाद में करेंगे। लेकिन हमको लोग आप चढ़ा ही दिया है तो मतलब 15-20 मिनट में तो मतलब निकल ही आएगा घी। तो हमने सोचा ना अभी दोबारा गैस फिर उतनी ज़्यादा बर्बाद होगी, तो फिर क्यों करना गैस को बर्बाद। तो हमने सोचा इसको गर्म ही कर लेते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ना 7 तो बज ही रहे हैं। लेकिन हस्बैंड ना सुबह खाना खा के जाते तो उनको भूख लग जाती है। और यहाँ पे देखिए ये मसालदान है मेरा, और इसको हमने रिफ़िल कर दिया है जादू से जादू से हमने इसको रिफ़िल कर दिया है। खाली हो गया था, इसको धोया सुखाया और अभी ना इस पर मसाले भर के रख दिए हैं। इसमें क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा हिलती है ना मसालदान, तो क्या रहता है इसके सब मसाले फैल जाते हैं। गंदी तो नहीं लेकिन मसाले फैल जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे गंदी हो गई है। तो यहाँ पे मेरा घी भी बन रहा था और साइड के जो अदर के काम है ना वो भी करते जा रहे थे। क्या रहता है ना कि एक काम को लेके पकड़ के नहीं बैठते हैं कि बस वो ही करते रहें। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना वगैरह सब बन गया था और सिद्धि अपने पापा के लिए रोटी बना रही थी। सिद्धि कभी भी कोई भी काम करती ना उससे पूछो ये किसके लिए है, तो हमेशा अपने पापा का नाम लेती, कभी मेरा नाम नहीं लेती हमेशा। और अभी कह रही थी कि पापा आप बैठो मैं आपका वीडियो बनाऊंगी। तो उनको सिद्धिदा बना के रोटियां बनवा रही और अपना खुद वीडियो बना रही। जो देखती है हम लोगों को करते हुए ना सेम वही चीज़ें सिद्धि दोहराती रहती है। तो हम मम्मी से बता रहे थे ना कि देखो सिद्धि क्या ये यहाँ पे हरकतबाजी कर रही है। और हमको काम करने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन इन लोगों के ना खेल ही नहीं बंद हो रहे थे। और सिद्धि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि हमको रोटी दो और सब कुछ नीचे रखो, तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि हम हार गए उससे और हमने उसको सारी चीज़ें दे दी। तो बेटियों का रहता है ना, लड़कियों का थोड़ा सा रहता है काम के लिए रुझान थोड़ा सा। और ये अच्छी चीज़ है कि मतलब सिद्धि इतनी समझदार है। तो यहाँ पे घी गरम करके हमने छान लिया था। और चलिए, अगर आपका व्लॉग आज का मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।